जहां लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है, जहां पूर्व विधायक दीपक जोशी एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वो शामिल हुए थे और अब दीपक जोशी के साथ दो और पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल होंगे। फिलहाल इस तरह की खबरें हैं और अरुणोदय चौबे और शिवदयाल बागरी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। जहां दीपक जोशी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है, जहां अभी खबरें हैं कि वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाएंगे। वी डी शर्मा द्वारा उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। तो कांग्रेस को एक के बाद एक कर लगातार झटके लगते जा रहे हैं, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब पार्टी को छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी में एक और नाम दीपक जोशी का भी अब शामिल होने वाला है, जहां आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दीपक जोशी ने दामन थामा था और खातेगांव विधानसभा से वे चुनाव हार गए थे। दीपक जोशी बीजेपी विधायक आशीष शर्मा के साथ चुनाव उन्होंने लड़ा था, उनके सामने चुनाव लड़ा, जिसके बाद दीपक जोशी चुनाव हारे। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं और ऐसे में अब अटकलों का बाजार जहां तेज हुआ कि दीपक जोशी अब एक बार फिर से बीजेपी में जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अटकलों का बाजार तेज है कि दीपक जोशी अब एक बार फिर से बीजेपी में जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जहां कांग्रेस में वे शामिल हो गए थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल नैन्सी, लोकसभा चुनाव के पहले लगातार कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक जो झटके हैं वह लगते हुए दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आज खबरें सामने आ रही है कि जो पूर्व जो विधायक है जो दीपक जोशी और जो 2 पूर्व विधायक है, एक अरुणोदय चौबे और जो पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी, ये तीनों जो हैं कांग्रेस के हैं और अब ये बीजेपी का दामन कुछ देर बाद थामने वाले हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, इन तीनों को एक बार फिर बीजेपी की जो सदस्यता है वह दिलाते हुए दिखाई देंगी। क्योंकि दीपक जोशी की यदि बात करें नैन्सी, तो दीपक जोशी कुछ महीने पहले बीजेपी के पाले में थे, बीजेपी के सदस्य थे, पूर्व विधायक भी थे। मगर जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थामा था और दामन थामने के बाद दीपक जोशी विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए थे। मगर जो हार का जो सामना है दीपक जोशी को विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ा, जिसके बाद अब दीपक जोशी और जो 2 पूर्व जो विधायक है कांग्रेस के, अब भाजपा का जो दामन है वह कुछ देर बाद थामते हुए दिखाई देंगे। मगर लोकसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को जो झटके हैं वो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी वाकई विवेक, देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार अब दीपक जोशी के बाद में अगला कौन सा नाम रहेगा जो बीजेपी का दामन थामेगा, या यूं कहें कि पार्टी को छोड़ अब जहां कमल के साथ देगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो दीपक जोशी जहां बीजेपी का अब कुछ ही देर में दामन थामने वाले हैं। कांग्रेस में दरअसल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वे शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने खातेगांव से विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार का सामना उन्हें करना पड़ा, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दीपक जोशी एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं।